नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बुधवार के दिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही जिले की राजनीति गर्मा गई। राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही आम जनता में यह चर्चा तेज हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को सपा में शामिल कर बढ़त बना ली है, क्योंकि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि गुड्डू जमाली पूर्वांचल के कद्दावर नेता है। उनके पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से सपा को मजबूती मिलेगी और आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की जिन सीटों पर हमारी तैयारी में जो कमी थी वह अब पूरी हो चुकी है। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। जनपद वासियों का भी मानना है कि गुड्डू जमाली जमीनी और मजबूत नेता है, इसलिए उनके आने से सपा को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ ही जिले में भी सिमट गई है, इसलिए गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने का असर भाजपा पर नहीं पड़ेगा। भाजपा केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कल्याणकारी कार्यों के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी। जमाली जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनका हर समाज में एक्सेप्टेंस है, सबसे बड़ी बात है। और एक कद्दावर नेता है, सबसे बड़ी बात समाज सेवी भी हैं वो। तो ये सारी जो उनके विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की वजह से समाजवादी पार्टी को निसंदेह जो है इससे बहुत मजबूती मिलने जा रही है। और जो भी हमारी थोड़ी बहुत जो कमी थी आजमगढ़ और पूर्वांचल में, बाकी अगल बगल वाले जिलों में, वो सारी कमी जो है इनके गुड्डू जमाली साहब के आने से वो कमी पूरी हो जाएगी समाजवादी पार्टी। कहीं न कहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ही 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह यादव के हार का कारण थे, तो कहीं न कहीं ये कमी दूर हो गई। देखिए, अब बीती ताय बिसारिये, आगे की सुध ले। अब जो भी हो गया उस बात पे ज़्यादा बहस करने का मतलब नहीं, लेकिन यह है कि जमाली साहब के आने से आजमगढ़ के अलावा बाकी जगह भी हमें मजबूती मिलेगी और उनका जो सामाजिक दायरा है वो सामाजिक दायरा बड़ा होता रहा है और लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए वो हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है और हम लोग उनको जिस प्यार मोहब्बत से वो आए हैं उसी प्यार मोहब्बत से उनको हम लोग सम्मान भी देने का काम करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत रहेगी। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक तरफा जीत में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे जो सांसद हैं इनको जनता जानती कि बड़ बोले सांसद हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने का लहजा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जनता ने एक बार अंधे के हाथ बटेर लग गई किसी वजह से, तो अब बार बार तो ऐसा नहीं होगा ना। इस बार आजमगढ़ में निसंदेह आजमगढ़ के अलावा जो भी हमारे पूर्वांचल की सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये गुड्डू जमाली एक निश्चित रूप से अच्छे नेता हैं, सामाजिक हैं और मुबारकपुर विधानसभा से वो प्रत्याशी भी बसपा के रहे, विधायक भी रहे। इसके पहले भी वो एक बार समाजवादी पार्टी में गए थे और
काफ़ी बेइज्जत करके सपा वालों ने उनको बाहर किया था, और फिर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी सेटिंग हुई होगी। जहाँ तक आजमगढ़ के सदर लोकसभा सीट की बात है, तो जमाली अगर सपा में जाते हैं और सपा अगर उनको टिकट देती है तो निश्चित रूप से एक मजबूत प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी को इससे काफ़ी मजबूती मिलेगी यहाँ, और बीजेपी को नुकसान होगा। तो जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, क्या वो लगता है कि गुड्डू जमाली के आने के बाद भी फर्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और उस पर काम भी करती है, इसमें से कहीं तिब्बत नहीं है। लेकिन समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, वो फ़ायदा लेने के लिए तो बीजेपी के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उनको अपनी जात धर्म नज़र आने लगता है। तो उस परिस्थिति में को हम लोग देखें जो अब तक होता आया है, तो जमाली के जाने से जो माइनॉरिटी वोटों का बिखराव होता था सपा बसपा में, वो एकजुट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन उस परिस्थिति में होगा जब जमाली स्वयं लड़ेंगे। जमाली अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर बहुत असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी का यहाँ कोई आधार नहीं है उस तरह से, और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा भी इस चीज़ को, और लोकसभा चुनाव में भी जो चीज़ें रही हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ से नहीं रहा है। लेकिन यदि गुड्डू जमाली आ रहे हैं तो बीजेपी को 100% नुकसान होगा। सपा को क्या फ़ायदा होगा? सपा तो पार्टी के तौर पे सिमट गई है। अभी आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा है, उन्हीं के पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं। सपा के पास न रणनीति है, न कोई सोच है, न उनकी कोई विचारधारा है, तो वो पार्टी रोज़ रोज़ सिमटती चली जा रही है। आज गुड्डू जमाली कल तक उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आज उनको अपने साथ जोड़ लिया है, तो उससे समाजवादी पार्टी के नेताओं पे फ़र्क पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हाल ही में लोकसभा उपचुनाव बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है, उसका सारा क्रेडिट सपा ने बसपा जमाली गुड्डू पे फोड़ा था कि मुस्लिम वोट जो है गुड्डू जमाली ने, तो क्या नहीं लगता कि सपा में जुड़ जाने से अब सपा का जो बेस मुस्लिम वोट था वो थोड़ा मजबूत होगा? सपा का बेस वोट तो लोग कहते थे यादव था। सपा का बेस वोट अगर यादव और मुसलमान थे तो आखिर हमारे प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जी कैसे जीत गए? और गुड्डू जमाली के जाने से सपा सोचती होगी कि उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से एक गरीब और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी योजनाएं चला करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, तो हम तो चुनाव जीतने जा रहे हैं। चाहे वो जाति का गठजोड़ कर लें, चाहे वो धर्म का गठजोड़ कर लें, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करती है, और हमेशा इस बात की हमको विश्वास है कि जनता का प्यार हमें जैसे मिला था वैसे ही मिलेगा। तो यानी नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये देखिए पहले से भी ये तय था कि समाजवादी पार्टी अपना मूल वोट यादव और मुसलमान को चाहती है, मानती है। तो यादव और मुसलमान ठीक है उनके पास है, लेकिन समाज का और तबका, पूरा हिंदू समाज और दूसरे धर्मों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो कौन किसके साथ जाता है, इससे भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी और उनके नेता सोचें कि उनके गुड्डू जमाली के जाने से उनको कितना नुकसान होगा, ये भाजपा के सोचने का विषय नहीं है। मुबारकपुर नगर पालिका में पिछले कई महीनों से विवाद के चलते विकास कार्य ठप पड़ा था। नगर पालिका अध्यक्ष सबा शमीम और पूर्व अधिशासी अधिकारी प्रतिमा सिंह में टकराव के चलते यहां के विकास कार्य प्रभावित चल रहे थे। 16 सभासद भी कई मामलों को लेकर अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद थे, लेकिन अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के यहां से तबादले के बाद और एक दिन पूर्व बदायूं से मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी के रूप में पदभार को ग्रहण करने वाले विनय कुमार मिश्रा ने अब जल्द बदलाव करने के साथ मुबारकपुर को विकास की पटरी पर दौड़ाने का दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्हें यहां की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी मिली है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ की अध्यक्ष और शासन की मंशा के अनुसार कार्य करेंगे।
उन्हें 16 नाराज चल रहे सभासदों के बारे में जानकारी हुई थी, जिसके चलते 10 माह से विकास कार्य रुके हुए थे। प्रयास होगा कि सभी सभासदों के साथ सामंजस्य बनाकर जनहित के सभी विकास कार्य किए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष सबा शमीम ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख जरूर है कि 10 माह का समय बीत गया। जनता ने धैर्य से काम लिया। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। अब निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ पता चला है कि यहाँ पे विगत कई महीनों से विवाद इसी कारणों से होता रहा है। मैं समस्याओं को समझूंगा और यथासंभव प्रयास होगा कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं वो दोबारा से चालू कराया जा सके। एक खुशी की बात है कि हमारे 16 सभासद जो किसी कारणों से, जो मुझे सुनने में आया कि अपोजिशन टाइप में बना करके वो चल रहे थे, आज सभी इस ज्वाइनिंग में उपस्थित हुए हैं। ये बदलाव अपने आप में दिख रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, सभी एक साथ हैं और अगर कुछ सभासद नहीं भी होंगे तो उनको साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। वो मुझे विश्वास है कि वो सभी साथ आ जाएंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर यहाँ पे कस्बे के लिए? प्राथमिकता जो भी माननीय अध्यक्ष महोदया जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको हम लोग दोबारा से तेजी से चालू कराएंगे और पूर्ण कराएंगे। कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम काम नहीं कर पाए हैं और इसका कारण आप जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं आप सबके आभारी हूँ कि आपने हमारे मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया और सब्र के साथ हमारी हिम्मत बनाए रखी और ये साबित करा कि सत्य पराजित नहीं होता। क्या मानती है मैडम कि जो विकास की गति होती बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। जो भी हमारे काम हम करना चाह रहे थे उस हिसाब से अब हम कर पाएंगे। आप बदलाव खुद ही देखने लगे। जो सभासदों में बगावत की सूरत थी वो सब खत्म हो गई। आजमगढ़ जिले के बेलईसा स्थित एक गार्डन में प्रख्यात न्यायविद उम्मीद की पर्याय स्मृति शेष स्वर्गीय बृज गोपाल तिवारी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान श्रद्धांजलि सभा, बृहद निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर भी संपन्न हुआ। शिविर में हृदय रोग, अस्थि रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, होम्योपैथी से जुड़े सैकड़ों मरीजों का उपचार जाने माने प्रख्यात चिकित्सकों द्वारा किया गया। प्रख्यात न्यायविद स्वर्गीय बृज गोपाल तिवारी के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता मयंक तिवारी एवं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अमित तिवारी ने कहा कि लोगों की सेवा करना ही उनका मूल मकसद है और अपनी पिता की स्मृति में प्रार्थना सभा व श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के दौरान आज तमाम लोगों का उपचार कर उन्हें दवाइयां दी गई। इस शिविर में लखनऊ के जाने माने प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गौरव सिंह, राजधानी हॉस्पिटल लखनऊ के निदेशक सीपी दुबे, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज गुप्ता, डेंटल सर्जन डॉक्टर पार्थ दीक्षित, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सिद्धांत एवं डॉक्टर ज्योति ने समय देकर आए मरीजों का जांच कर विधिवत उपचार किया। इस मौके पर महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा के अलावा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी आशुतोष सोती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता अमित तिवारी ने सभी को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भाजपा कृष्णपाल, पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील राय, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र बहादुर राय, बार काउंसिल के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी, राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। पूज्य पिताजी की जयंती समारोह मना रहा हूँ, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पिताजी हमेशा कहते थे कि जिंदगी सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, जो समाज के लिए आप करते हो, उसी का मूल्यांकन होता है।
तो उनके बताए गए रास्ते को अपनाते हुए आज ये रक्तदान शिविर और फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लखनऊ के कई वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सभी की जांच कर रहे हैं, सभी का इलाज कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि अभियुक्त चंदन ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पीड़िता का गर्भपात करने के लिए दबाव भी बनाया था। इसके साथ ही आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस की इस विवेचना में 3 आरोपियों का नाम सामने आया, जिसमें 2 आरोपियों के विरुद्ध इस साजिश में शामिल होने का आरोप है। इन आरोपियों में चंदन कुमार, माधुरी और रोशन प्रमुख है। इस मामले की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर जावेद अख्तर ने बताया कि थाने पर दर्ज मुकदमे के तहत घटना में शामिल तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में चंदन कुमार, माधुरी और रोशन की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की स्मृति में आगामी 3 मार्च को कौरा गहनी में जश्न बहुगुणा के नाम से मुशायरा व कवि सम्मेलन का वृहद आयोजन लगातार 19वें वर्ष किया जाएगा। बहुगुणा कमेटी के जिला अध्यक्ष साजिद खान आजमी ने लोगों से मुशायरे को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि उर्दू भाषा को जीवित रखने में मुशायरों का बड़ा योगदान रहा है। बहुगुणा जी एक बड़े समाजसेवी और धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उन्होंने उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा। उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो आपसी मेल जोल और भाईचारे में विश्वास रखते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनकी स्मृति में जिला आजमगढ़ के कौरा गहनी में ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन पिछले कई दशकों से किया जाता रहा है, जिसमें किसी भी भेदभाव से परे सभी आमो खास शिरकत करते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा समिति के जिला अध्यक्ष साजिद खान आजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृति ने मुशायरे का आयोजन कराते रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल 3 मार्च को उनके पैतृक गांव कवरा गहनी में ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से उर्दू एवं हिंदी के प्रख्यात कवि कवयित्री भाग लेंगे। इस प्रोग्राम में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जेड के फैजान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अमरेंद्र नाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल आदि सम्मिलित होंगे। कुंवर जावेद कोटा राजस्थान, जौहर कानपुरी, महशर आफरीदी, मंजर भोपाली, मोइन शादाब, बिहारी लाल अंबर, प्रोफेसर सफराज नवाज, अयूब वफा, अबूजर नावेद, शबीना, अदीब कानपुरी, रजनी सिंह, अवनी नूरी, परवीन सहित तमाम कवि व कवियत्री के काव्य पाठ व शेरो शायरी कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। आज का मेन जो मौजू है, हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में कई बार मंत्री भी रहे और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देने के लिए इस देश में राजनीति की है। वो हमारे बीच में नहीं है। पिछले 1989 में उनके देहांत हो गया। तब से लेकर अब तक लोग उनके याद करते हैं कि बहुगुणा जी जैसे लोग अगर आज होते, इस देश की राजनीति का कुछ अलग मकसद होता। तो बहुगुणा जी की याद में 19वां ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन कौरा गहनी आजमगढ़ में हो रहा है। इसी सिलसिले में प्रेस वार्ता है। कहाँ से इस मुशायरे में लोग आ रहे हैं, कवि और जो इस मुशायरे में लोग शामिल हो रहे हैं? हिंदुस्तान के करीब करीब
कई प्रदेशों से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कलकत्ता, तमाम प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जिसमें 19 लोगों को मदऊ किया गया है, 19 कवि एवं कवित्री को। क्या क्या नाम है? जिसमें है मंजर भोपाली हैं, कुंवर जावेद हैं, जौहर कानपुरी हैं, मैसर आफरीदी हैं, हासिम फिरोज़ाबादी हैं, सरफराज नवाज़ हैं, सबीना अदीब हैं, हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी कवित्री हैं इस वक्त, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं, रजनी सिंह अवनी हैं, हेमांशी बाबरा हैं, मोइन शादाब हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, नदीम फ़रोख साहब इसको संचालन करेंगे प्रोग्राम का। तो इस मुशायरे का क्या उद्देश्य है? इस मुशायरे का मेन उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम की एकता और उर्दू की को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बहुगुणा जी उर्दू अदब के प्रोग्राम में हमेशा जाते थे। बहुगुणा जी एक ऐसे राष्ट्र नेता थे जिनका ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था, उनका एक ही मकसद था, देश की तरक्की, प्रदेश की प्रति तरक्की। बहुगुणा जी मुजाहिद आज़ादी भी थे, उनका जंग आज़ादी में उनका एक बहुत अहम रोल रहा हिंदुस्तान में। जब वो हिंदुस्तान की लड़ाई में शामिल हुए तो इनको अंग्रेज़ों का इतना दबाव हुआ कि ये 22 दिन तक गोरखपुर के जंगल में रहे। अंग्रेज़ों ने इनाम रख दिया 5000 का, बहुगुणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए उसको 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जब काफ़ी दबाव हुआ तो बहुगुणा जी चले गए नेपाल। नेपाल से जब वापस आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 17 महीना तक जेल में रहे। जेल में रहने के बाद बहुगुणा इस वजह से छोड़ दिया कि बहुगुणा आप बचेगा नहीं। फिर बहुगुणा जी चले गए अपने गाँव गढ़वाल, उत्तराखंड। उसके बाद तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था। फिर वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने एक दस्तखत से अपनी 4000 उर्दू टीचरों को रोजी रोटी से जोड़ा। और बहुगुणा जी हमेशा कवि सम्मेलन और मुशायरे में शिरकत करते थे, तमाम ऐसे प्रोग्राम में शिरकत। इस वजह से बहुगुणा जी के नाम पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ में भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, महापंडित राव से कराते हैं, हरिओम की सरजमी है, कैफी आदमी की सरजमी है। ये सरजमी बहुत ही लोगों के, मगर हम लोग बहुगुणा जी के नाम से करते थे कि बहुगुणा जी से हम लोग का दिली लगाव था। और उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी जो इस वक्त MP हैं इलाहाबाद प्रयागराज से, और बहुगुणा समिति की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। और हमारे बीच में इस वक्त मुख्य अतिथि के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल जी भी तशरीफ़ ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ZK फैज़ान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम लोगों को हमने मदऊ किया है। और 3 मार्च को कंवरा गहनी आजमगढ़ में 19वां ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ इस कवि सम्मेलन मुशायरे में पहुँचें और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए, भाईचारा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फ्री इंतजाम किया है 6000 कुर्सियों का, जिसमें पास हम लोग घर घर बंटवा रहे, फ्री पास है, कोई उसकी कीमत नहीं है। और एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं कि आजमगढ़ की सरजमी पे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चिवटही गांव निवासी सेराज अहमद ने गुरुवार को बताया कि उसका पुत्र 16 वर्षीय एजाज अहमद क्रिकेट देखने इस्लामपुरा गया था। वह क्रिकेट देख चुका था और जब क्रिकेट समाप्त हो गया तो उसका पुत्र अपनी साइकिल से अपने गांव चिवटही आ रहा था। इसी दौरान इस्लामपुरा में ही बाइक की चपेट में आने से उसका पुत्र घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने परिवारजनों को दी। परिवार वाले मौके पर पहुंचे और लड़के को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है? एजाज अहमद। हाँ? एजाज अहमद। एजाज अहमद कैसे चोट लगी? वो जो देना देखता था मैच देख। हाँ, 2 चक्का आया है। कहाँ पे मैच देखने गया था? इस्लामपुरा। इस्लामपुरा में? तो वापस आते समय कि वहीं पे? हाँ, वापस आउट समय। अच्छा, घरे वापस आ रहे थे मैच देखकर। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? इस्लामपुरा। इस्लामपुरा में। भाई ये कैसे थे? पैदल थे? हाँ, पैदल रहे और बाइक वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, तो यहाँ इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स।
एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी आल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेरवा निवासी 59 वर्षीय शिव प्रकाश पांडे बुधवार को दिन में किसी कार्यवश साइकिल से बुढ़नपुर बाजार गए थे। बाजार से वापस शाम को घर आते समय शेरवा में बाइक की चपेट में आ गए, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार वालों के हुई तो परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले ली। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि मृतक शिव प्रकाश पांडे के 4 पुत्र व 1 पुत्री थे। एक की मौत पहले हो चुकी है। सुनते हैं मृतक के भतीजे ने क्या जानकारी दी। शिव प्रकाश पांडे क्या लगते हैं आपके? हमारे चाचा लगते हैं। कहाँ घर पड़ेगा? शेरवा नगर पंचायत। थाना अतरौलिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? बूढ़नपुर से शेरवा आ रहे थे। साइकिल से आ रहे थे और बाइक से एक्सीडेंट हुआ शेरवा में ही। तो आज आप लोग पोस्टमार्टम हुआ? जी। कितने बच्चे थे इनके? इनके 4 बच्चे थे, 1 एक्सपायर हो गए हैं, 3 हैं, 1 लड़की है।